ये खुश्की होती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, पहले तो ये बता दीजिए। यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो पहले ज़्यादातर ये होता है कि आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल सिक्रीशंस हो रही होती हैं, प्लस आपकी ह्यूमिडिटी के लेवल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं, और अक्सर बच्चे जिस तरह कैप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हेलमेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल लाजमी कोई ना कोई कर रहा होता है, हेयर स्प्रेज होते हैं, जेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डैंड्रफ को बनाने में बहुत ज़्यादा लड़कों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लड़कियां भी आपके देखें ना कि स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स और ये सारी। अच्छा, अब आप ड्रायर्स पे जब आते हैं या स्ट्रेटनर्स पे आते हैं, वो टेम्परेचर आप ये देखें कि स्कैल्प का कहाँ जाता है एकदम, ठीक है। अब वो बाज़ मजबूरी भी होती है, लेकिन आप जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। छोटे छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह मेरी दोस्तों के जो बेटे हैं ना उनमें ज़्यादा है बेटियों की निस्बतन, तो मुझे लगता है ये जो मेल है उसमें ज़्यादा डैंड्रफ पाया जाता है। और एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि सपोज़ आपके सर में खुश्की है, अगर मैंने आपके सर का कंघा अपने सर में माल दिया तो क्या वो खुश्की मेरे सर में भी आ जाएगी? इज दैट काइंड ऑफ एलर्जी? जो ये नहीं, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होती है। ओके, ठीक है। तो आपको ये बस इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके घर में किसी एक में है, जैसे आपने कहा बच्चों में भी आ रही है, यकीनन उन घर के बड़ों में होती है। अब वो वही बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सेपरेट करने की ज़रूरत है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, जिसको कॉम को यूजुअली लोग नहीं समझते। उनको लगता है सिर्फ टॉवल जो है ना अपना अपना होना चाहिए, या पिलो केस आपका सिर्फ अपना अपना होना चाहिए, कंघा भी अपना, जैसे दांत के ब्रश अपने अपने, उसी तरह कंघा अपना अपना। डेफिनेटली इसमें आपने ये इसमें शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, ठीक है। ये आप एक मसला अपने पास बच्चों को भी पास ऑन कर देंगे। और देखें, अगर जहाँ तक बच्चों की बात है, कभी भी घर में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी लगाया, देखिए ऑयल लगाने से वो बैठ जाएगी, वो मसला हल नहीं होगा, साफ नहीं होती, नहीं होगा। तो क्या एक बार टेंड करा लेनी चाहिए बच्चों की? नहीं, अगर खुश्की इतनी आ गई है या कोई मसला है, या मेरे भाई अगर किसी को आ गई है, तो उनको क्या टेंड करा लेनी चाहिए? उससे क्या होगा, उससे तो सिर्फ बाल गिर जाएंगे, ठीक है ना। आपने बाल उतार दिया, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है, बालों में नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो सर की जल्द है वो तो रहेगी ना, ठीक है। टिंड उसका हल नहीं है। इसी तरह हेयर फॉल में भी, अगर अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने शेव ऑफ कर लिया, देखिए अगर शेव ऑफ करने से बाल आते तो सब गंजे को हमें ट्रांसप्लांट ना करना पड़ता, हमको सिर्फ हेड ही शेव करना। अच्छा, मगर खुश्की जो है वो ट्रांसफर होती है दाढ़ी में, कलमों में, आईब्रोज में, जो शुरू हो जाती है। भाई हजरात हैं, इनको तो हर जगह पे ऐसे प्रॉब्लम होती है। वो देखिए, वो आगे फिर डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन की ओवर ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। वो किसी टॉपिकल चीज़ से, इवन जो टॉपिकल मेडिकेशन है वो उससे भी सिर्फ नहीं जाएगी, आपको ओरल मेडिसिन साथ चाहिए होती है। ये तकरीबन 90% लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ओरल मेडिसिन भी होती है। कितनी देर खानी पड़ती है ये मेडिसिन? इज दैट एंटीबायोटिक टाइप? नहीं, आप एंटी फंगल लेते हैं उसमें, ठीक है। और ये आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि आपको एंटी फंगल की ज़रूरत है, क्योंकि जब रिपीटेड आ रही है डैंड्रफ तो इसका मतलब ये है कि, और उसकी ज़ाहिर उसमें रेडनेस आ रही है, सारी चीज़ें हमें एवेलुएट करनी पड़ती हैं, तो फिर उसमें आपको मेडिसिन चाहिए जो कि 2 से 3 हफ्ते से लेके आपको 3 माह तक भी खानी पड़ सकती है। और जिन लोगों में होती है डैंड्रफ, उनको ऑन एंड ऑफ मेडिसिन खानी पड़ती है। 100% सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाती है? नहीं, मैंने वही कहा कि देखिए जिन लोगों में ये होती है टेंडेंसी, उनको ऑन एंड ऑफ खानी पड़ती है।